Students, I am your science teacher Mrs. Hemlata Pathak. Welcome to my class, and today's topic is atomicity. Before this we discussed about elements, compounds, mixtures and chemical symbols. Chemical symbols में भी हमने देखा total known elements are 118 and abbreviations are used for the representation of elements. For example, O for oxygen, N for nitrogen. और यदि एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक ही अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोबाल्ट, कैल्शियम, तो उनका हम स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट लेते हैं, ये भी हमने देखा. Today we discussed about atomicity. So what is atomicity? Atomicity is the number of atoms in the molecule. एक मॉलिक्यूल में कितने उसके एटम्स हैं, इट इज़ कॉल्ड एटॉमिसिटी. और ये भी हम बोल सकते हैं एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ अ मेजर ऑफ total number of atoms present in a molecule. For example, an oxygen molecule. Oxygen molecule, we written oxygen as O2. O2 is composed of 2 atoms of oxygen. 2 atoms of oxygen, one is this and second one is this. तो 2 ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल. 2 एटम है ये. तो एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 2 हो गए. सिमिलरली ओजोन का केमिकल सिंबल क्या है, O3 इज कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ये 3 एटम से बनता है, तो O3 हमने लिख दिया. तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 3, और ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 2. तो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. Monoatomic molecules contains 1 atom. For example, neon, argon. These are inert gases. They contain 1 atom. Next is diatomic. Diatomic molecules contains 2 atoms. 2 atoms. For example, oxygen. जैसा कि हमने अभी देखा, 2 molecules हैं, 2 atoms हैं. Triatomic, for example, ozone, O3. Tetraatomic contains 4 atoms. Example, phosphorus, P4. And polyatomic molecules, they contain more than 4 atoms. More than 4 atoms. Example, सल्फर का S लिखते हैं, S5. So these are categories of atomicity, or we can classify it into 5 types: monoatomic, diatomic, triatomic, tetraatomic and polyatomic molecules. Now we study about valency. Valency, what is valency? The combining capacity of an atom is known as valency. या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, the number of bonds that an atom can form as part of a compound is expressed by the valency of the element. So we can understand that combining capacity
of an atom is known as its valency. And to know valency, we should learn periodic table. Periodic table, हमको पीरियोडिक टेबल भी लर्न करनी पड़ेगी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर हमको देखने पड़ेंगे कि किसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, और उस एटॉमिक नंबर के लिए हमको एटम का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए. स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एटम का जब हमको स्ट्रक्चर पता होगा तो हमको उसका एटॉमिक नंबर मालूम होगा, और एटॉमिक नंबर मालूम होगा तब हमको उसकी वैलेंसी पता होगी. तो एटम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. 3 पार्टिकल से मिलकर के एटम बनता है, एंड दे आर responsible for the mass and charge of atoms. Protons, electrons and neutrons. Mass and charge of atoms. The nuclear. अब हम देखेंगे कि जैसे जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, और इसके चारों ओर जो ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कंडीशन में जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं. सो प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड subatomic particle forming part of the nucleus of an atom and determining the atomic number. ये प्रोटॉन्स क्या बताते हैं? प्रोटॉन्स ही हमको एटॉमिक नंबर बताते हैं. किसका? एटम का, किसी भी एक एलिमेंट का. एंड इट वेज 1 AMU. AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट. न्यूट्रॉन, ये दोनों ही न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो न्यूट्रॉन्स इज सब एटॉमिक पार्टिकल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. इट हैज़ नो चार्ज. इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है ये. और प्रोटॉन्स में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. इट इज़ इक्वल इन मास ऑफ प्रोटॉन. जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना ही न्यूट्रॉन्स का भी होता है, बिल्कुल इक्वल होते हैं दोनों. Atoms have different properties based on the arrangement and numbers of their basic particles. तो जो एटम्स होते हैं इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ किसके कारण होती हैं? इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी हैं उनके कारण. अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ देयर बेसिक पार्टिकल्स. सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिटरमाइंस an element's atomic mass. Atomic mass कौन बताता है? Number of protons. And it used to distinguish one element from another. और इसी वजह से हम एटॉमिक मास के ही कारण हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिफ़र कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स determine an element's mass number and atomic mass number equal to number of protons plus number of neutrons. तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अब हम दो चीज़ सिर्फ याद रखनी है हमको, एक एटॉमिक मास और दूसरा एटॉमिक नंबर. एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली, न्यूट्रॉन्स नहीं. तो एटॉमिक नंबर मतलब जितने भी उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं.
सो टेबल 4.4 में आपको कुछ कॉमन एलिमेंट्स की वैलेंसीज दी हुई हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 1, कार्बन 4, ऑक्सीजन 2, सोडियम 1, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3. तो ये आपको लर्न करनी है. ये एलिमेंट्स की दी हुई हैं और यहीं पर इस टेबल 4.5 में कुछ कंपाउंड्स की दी हुई हैं. कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज दिए हुए हैं. तो ये आपको लर्न करने हैं. नेक्स्ट है कि राइटिंग अ केमिकल फार्मूला. हम किसी भी केमिकल फार्मूला को किस तरह से लिखेंगे. तो टू राइट अ केमिकल फार्मूला ऑफ अ केमिकल कंपाउंड वी शुड फॉलो दीज स्टेप्स. फर्स्ट क्या है, राइट द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. हमको उसका सिंबल लिखना है. फॉर एग्जांपल हमने वाटर लिया. वाटर में क्या क्या में क्या क्या होता है, H2O है वाटर. तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए, एक तो हो गया हाइड्रोजन और दूसरा हो गया ऑक्सीजन. ये दो एटम से मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनता है. सेकंड है तो हम पहले सिंबल्स लिख लेंगे. सेकंड फिर राइट द वैलेंसीज अंडर द रिस्पेक्टिव सिंबल्स. अब मान लीजिए हमने ये H2O ही लिया है तो हमने हाइड्रोजन लिखा एंड ऑक्सीजन लिखा. हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2. अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे, उसके बाद उनकी वैलेंसीज लिख लेंगे उनके नीचे. फिर इफ़ वैलेंसीज हैव कॉमन फैक्टर्स सिंप्लीफाई देम. यदि उनके कॉमन फैक्टर्स हैं तो हमको सिंप्लीफाई कर लेंगे. पर इसमें कॉमन फैक्टर तो नहीं है, इसका 1 है, इसका 2 है, कोई कॉमन नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे. नाउ इंटरचेंज द वैलेंसीज एंड राइट देम एज सबस्क्रिप्ट्स. अब हम इसकी इंटरचेंज कर देंगे वैलेंसीज को. जैसे हाइड्रोजन की हमने इस तरह से किया और ऑक्सीजन का ये कर दिया. तो H2O ये हो गया इसका केमिकल फार्मूला, कि हम केमिकल फार्मूला वाटर का कैसे लिखेंगे. अब आगे समझ में. एक और है कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2. सेकेंड एग्जाम्पल. तो CO2 में क्या क्या है, एक एलिमेंट एक एटम है C और दूसरा है O. वैलेंसीज आर और कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, ऑक्सीजन की 2. अब इनकी वैलेंसीज आर डिविजिबल बाय 2, सो वी नीड टू सिंप्लीफाई देम. हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया. अब हम इनको इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C1 है, O2 है, तो हमने लिख दिया CO2. ये हो गया इसका केमिकल फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का. तो इस तरह से हम केमिकल फार्मूलाज लिख सकते हैं. Chemical equations. The short representation of a chemical reaction using symbols and formula is called chemical equation. तो chemical equations में क्या होता है, reactants होते हैं, reactants और क्या बनाते हैं वो products. For example, hydrogen gas can react with oxygen to form वाटर. तो अब केमिकल फार्मूला अब ये हो गया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और क्या बन गया वाटर. तो अब इसको इस लिखने के स्टेप्स क्या क्या होंगे कि हम एक तो बीच में ये हो गए रिएक्टेंट्स और ये जो बना वो हो गया प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम इस तरह का एक एरो लगाते हैं और इनके नाम भी लिखे जाते हैं. नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड of the arrow and the names of the products are written right side of the arrow. और फिर इनको हम सिंबल्स या फॉर्मूले से रिप्लेस भी कर सकते हैं. डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स हैव प्लस साइन इन बिटवीन देम. जैसे दो
रिएक्टेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उनके बीच में हमने प्लस का साइन लगाया। तो इस तरह से ही केमिकल इक्वेशन लिखे जाते हैं। अब केमिकल इक्वेशन तो हमने लिख लिया, लेकिन इसको बैलेंस करना भी ज़रूरी है कि जितने रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही प्रोडक्ट्स के भी होने चाहिए। अब हमने देखा यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं इस तरफ भी, ऑक्सीजन के 2, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ एक ही है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब 2 ऑक्सीजन के हो गए तो यहाँ हाइड्रोजन के 4 हो गए, 2 2 ज़ा 4, लेकिन यहाँ पर 2 ही है तो हम इसको यहाँ भी 2 लिख देंगे। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो इक्वेशन होती है वो बैलेंस की जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट केमिकल एंड chemical compounds. Now your chapter 4 is completed, and if you have any problem you can ask me.